हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन के न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में है वो वाले। क्योंकि एग्जाम का टाइम है, बच्चों को कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि मोशन 1 और मोशन 2 में जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे उसमें पूरे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे और कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए थे आपको समझाने के लिए। और एक बार मैंने बनाया था मोशन 3, उसमें थे इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन है वो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और पूरे कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने अब तक सीखा है उसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है ना, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। तो पहले एक रफ सा डायग्राम बना लिया करो, राइट। हमेशा क्या करनी चाहिए, एक रफ डायग्राम बना लेनी चाहिए, इससे क्लैरिटी आ जाती है अपनी थिंकिंग में। डायमीटर गिवन है, ये सेंटर है, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना है 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। वन राउंड ऑफ सेकेंड, वन राउंड मान लो ए से स्टार्ट किया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड उसको लग रहे हैं, राइट। ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा, तो वन राउंड हो गया ना, इसके लिए 40 सेकेंड बोल रहा है ना। एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इज 40 सेकेंड। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ मिनट है, यहाँ सेकेंड है, तो सबसे पहले आपको यूनिट्स को यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। किसको यूनिफॉर्म, किसको रखना है, यूनिट्स। और यूनिट हम लोग क्या काम करते हैं, टाइम शुड बी इन सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में होने चाहिए। तो 2 मिनट का मतलब हो गया, 2 मिनट का क्या मतलब हुआ, 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ये कितना हो गया 140 सेकेंड, है ना। 120 प्लस 20 140 सेकेंड हो गया ये टोटल। What will be the distance covered and the displacement at the end of 140 सेकेंड। 140 सेकेंड के बाद आपसे कुछ दो चीज मांगा गया है कि डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ठीक है, एक राउंड ऐसे करेगा तो 40 सेकेंड, ठीक है, दूसरा राउंड 40 सेकेंड, 80 सेकेंड हो गया, यानी कि 80 सेकेंड में 2 राउंड। तो 80 प्लस 20 80 प्लस 40 120 सेकेंड, राइट। तो 120 सेकेंड में कितने राउंड हो गए, 40 सेकेंड 1 राउंड, अनदर 40 1 राउंड, राइट। 40 सेकेंड 1 राउंड, फिर एक 40 सेकेंड 1 राउंड, फिर एक 40 सेकेंड 1 राउंड, तो 3 राउंड हो गए। तो 120 सेकेंड में हो गया 3 राउंड्स। ठीक है ना, 3 राउंड हो गया। हमारे पास टोटल है कितने 40 सेकेंड्स, तो 120 सेकेंड में 3 राउंड, बाकी के बचे 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में तो हाफ यहां से यहां जा पाएगा, ए से बी डायमेट्रिकली अपोजिट। ठीक है ना, ओके। तो 3 राउंड एंड हाफ राउंड, 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, यानी कि 3 एंड हाफ राउंड वो होगा टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड में। अब यहां से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो 3 राउंड जो आपने मारा तो चलो अच्छी बात है, अल्टीमेटली आप कहां पहुंचे, बी पे पहुंच गए। 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, फिर बी पे आप रुक गए। तो डिस्टेंस हो जाएगा, देखो 1 राउंड का मतलब होता है, 1 राउंड का मतलब होता है 2πr, ठीक है ना, इनटू कर देंगे 3 राउंड हो गया, प्लस हाफ राउंड मतलब यहां से यहां गया, तो कितना हो जाएगा 2πr इंटू हाफ। ठीक है ना, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैं 2πr अगर कॉमन ले लूं, 2πr मैं अगर बाहर ले लूं तो यहाँ 3 बचेगा प्लस 1/2 बचेगा, 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, ये 6 प्लस 1 7/2 हो गया, 7/2 हो गया। डायमीटर 200 है, डायमीटर मींस 2 इंटू रेडियस, ये 200 है, तो 2 इंटू रेडियस को आप एक साथ रखना,
2 इंटू रेडियस हो गया डायमीटर इंटू पाई इंटू 7/2। तो डायमीटर कितना हो गया 200। डायमीटर कितना हो गया 200। पाई को ले लो आप 22/7 और ये है 7/2। बस कैलकुलेशन ही तो है, इसके बाद तो कैलकुलेशन ही आप जैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। 7 गया और ये 100 हो गया। तो 2200 मीटर आपको डिस्टेंस मिल रहा है। कितना मिल गया 2200 मीटर इज द डिस्टेंस। बात समझ में आई। अब बोला गया डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डायमीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे 2r, यानी कि 200 मीटर। डायमीटर हो गया 200 मीटर। बात खत्म, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो आप लोगों को ना बिल्कुल बेसिक से पढ़नी चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए बेसिक्स को। खासकर तब जब आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपको ना ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी कि हाँ कौन कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कौन कौन चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। ये अपने मेंटर से, टीचर से ज़रूर बातें किया करो, डिस्कस करो और चीज़ों को शॉर्ट आउट करो, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार हाथ से निकल गया तो आप स्ट्रगल करोगे, फिर लगेगा क्या यार ऑनलाइन क्लास ही खराब होता है। लेकिन आपको अपने को सुधारोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो सुधार अपने में लानी है। सो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। एक आप मार्क कर लो, मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो। वन एंड ए अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 300 मीटर रोड है। इन 2 मिनट्स 50 सेकेंड। मैं फिर से कहूँगा 2 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर लो। जोसेफ, क्वेश्चंस को बार बार रीड करो आप, राइट। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड 300 मीटर, ये 300 मीटर रोड है, इन 2 मिनट 50 सेकेंड। तो टाइम को कन्वर्ट कर लें। कौन सा टाइम है ये? टाइम है ए से बी जाने के लिए 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड्स, यानी कि ये हो गया 120 सेकेंड्स, ठीक है। And then turns around and jogs 100 meter back to point C. ये 100 मीटर बैक आता है, ठीक है। टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। ये यहाँ से टर्न होके आया यहाँ कहीं पे, दिस इज पॉइंट सी मान लो, एंड दिस इज योर 100 मीटर, 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब बी से सी आने में उसको कितना टाइम लगा, आपसे लिखते जाओ, एक सिंबॉलिक वे में लिखते जाओ ताकि आपके दिमाग में वो डाटा तैयार रहे। बी से सी तक 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ये व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। अगर हमें सिर्फ काम करनी है ए टू बी के लिए, पहला पार्ट है ना ए टू बी के लिए, जोसेफ्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, तो आप यहाँ लिखोगे 300, और ए से बी तक का टाइम 170 सेकेंड है, 170 सेकेंड, राइट। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज। क्वेश्चन को बार बार रीड करनी चाहिए, हो सकता है 1-2 बार में समझ में ना आए तो बार बार करो, 3 बार 4 बार 5 बार, कोई बुराई नहीं है उसमें। What are Joseph's average speeds and velocities? हमें 2 चीज फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी ये हो जाएगा 30/17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 70। ये आ गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब ए से बी जाना है, ए से बी ही तो क्या, एक ही लाइन तो बना, तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पार्ट में अगर एक ही लाइन में जाए ए से बी, ऐसा ऐसा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 300, टाइम गिवन है 170। तो इस केस में
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी 30/70। इस केस में दोनों सेम रहेंगे। अब हम बात करेंगे ए टू सी के लिए। पहला ए था, राइट, बी पे गया फिर सी पे आ गया, तो ए टू सी तक की जो जर्नी है इसके लिए भी आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो तो इसको हटा देते हैं, राइट, पहला पोर्शन तो हो गया, पहला पोर्शन हो गया। तो ए से बी और फिर बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, टोटल डिस्टेंस ए से बी 300 है और फिर बी से सी 100 है, राइट। 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है ना, 400 मीटर। और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी फिर, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ए से बी तक तो 170 सेकेंड था, फिर बी से सी 60 सेकेंड है, इसको ऐड करोगे, राइट, तो आपको मिलेगा 230 सेकेंड्स, 230 सेकेंड्स। तो हो गया 40/23, 1.5 का 1.6 के आसपास आएगा, राइट, 1.6 के आसपास आ जाएगा। 1.58 ऐसा कुछ, तो ये मिल गया मुझे मीटर पर सेकंड, 40/23 मीटर पर सेकंड में हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, वो बन रहा है 300 माइनस 100 यानी कि 200 इज द डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो वही लेंगे 230 सेकंड्स, 20/23 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना, इजी। तो आपको समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारा समस्या का समाधान हो गया। एक रफ डायग्राम जरूरी होता है ड्रॉ करना, टाइम को डिनोट करना होता है ताकि आपका डाटा आपके सामने दिखे और बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत बड़ा इसमें फॉर्मूला तो लगने को है नहीं, इजी फॉर्मूले ही लग रहे हैं। तो इसको नोट करें बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, मोशन एनसीईआरटी। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h, right? 20 km/h average speed है। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ से यहाँ वो जा रहा है, उसकी एवरेज स्पीड जाने की कितनी है, 20 km/h। On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 40 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? ठीक है ना, टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले आप A से B तक का डिस्टेंस मार्क करो, डिस्टेंस गिवन नहीं है ना, तो आप क्या लोगे, आप ले लो x किलोमीटर, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ km/h में है, ठीक है ना, जब km/h में है आने वाला भी जाने वाला भी, तो आप डिस्टेंस भी किलोमीटर में रखो, राइट, यूनिफॉर्म होने चाहिए। अगर km/h स्पीड है तो डिस्टेंस किलोमीटर में रखो और टाइम भी आवर में रखो, x किलोमीटर, ठीक है। टाइम, जाने वाला टाइम मान लो t1 आवर है, t1 आवर। आने वाला डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन टाइम आप ले लो, आने के लिए टाइम ले लो t2 आवर, जाने के लिए टाइम t1 आवर और t2 आवर आने के लिए। चलो अच्छी बात है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो इस जर्नी को ना जाना भी है और आना भी है, तो पहले जाने वाले के लिए काम कर लें, A से B। अगर मैं A से B के लिए बात करूं तो मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड क्या होगी जाने की, वो है 20 km/h, डिस्टेंस x है और टाइम t1 है। ऐसे तो लिख सकते हैं ना,
सिर्फ जाने वाला लिख रहा हूँ मैं, फिर आने वाला के लिए लिख लूंगा। तो यहाँ से T1 को इधर ले जाऊंगा, 20 को नीचे ले आऊंगा, राइट। T1 को इधर, 20 को इधर, कर सकते हैं ना ऐसे। तो मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू x/20, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ वापस B से A के लिए। वापस आया है अब्दुल, तो स्पीड कह रहा है 40 है। देखो डिस्टेंस तो उतना ही है ना, डिस्टेंस तो सेम कवर करना है। तो टाइम क्या लूंगा मैं, T2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू x/40। यहाँ से मुझे मिल गया T2 इज इक्वल टू x/40, ठीक है। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो टोटल डिस्टेंस x जाना और x आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस x। टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2। जाने वाला टाइम T1, आने वाला टाइम T2। बढ़िया ना। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए जाने वाला स्पीड आने वाला स्पीड को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नो नो नो, ये कोई मेथड थोड़ी हुआ, ये तो लठमार मेथड हो गई भाई, जैसे भी करके निकाल लो एवरेज। दिस इज नॉट द वे टू फाइंड द एवरेज इन फिजिक्स, राइट। तो ये हो गया 2x अपॉन T1 प्लस T2। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो और समझ के अच्छे से अप्लाई करो। एक बार आप सीख गए तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं इतना अच्छे से सिखा दूंगा, आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। 2 इंटू एक्स, T1 को लिखो x/20, T1 को लिखो x/20 और T2 को लिखो x/40, ठीक है ना। इसको करना है कैलकुलेट। देखो यहाँ भी x मैंने बाहर ले लिया, तो 1/20 प्लस 1/40, ठीक है। ये x कट, ये भी x कट। यहाँ अब आपको एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करनी है। सो 2, इसको एलसीएम कैसे लेंगे, 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका एलसीएम लेने का पता है क्या होता है, अगर मैं लिखूं a/b प्लस ऑफ c/d, राइट। तो आप क्या करोगे, आप करोगे a इंटू डी प्लस c इंटू बी अपॉन बी डी। ऐसे आप कर लो, बड़ा आसानी से हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। a इंटू डी प्लस b इंटू सी डिवाइड बाई b इंटू डी, अंदर नीचे से नीचे वाले को ही मल्टीप्लाई। तो वही फंडा मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ये 800 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 800 अपॉन 60, तो ये दोनों कट, 80 डिवाइड बाई 6 आ गया, तो 2 डिवाइड बाई 3 कर दो। सो 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपको मिल गया एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी का, आना और जाना मिला के जो एवरेज बना बना 80/3, ठीक है बच्चों। किलोमीटर पर आवर यूनिट जरूर लिखना है, वरना मार्क्स कटेंगे। और यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि हम लोग किलोमीटर आवर में ही काम कर रहे हैं। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं, ऑब्वियसली एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, मोशन है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप लोग थोड़ा फोकस करो अपने अपने स्टडीज पे। और बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं, अरे यार मैं तो आ गया, मुझे तो सब समझ में आ गया, बाद में पता लगता है कि उसने कुछ समझा ही नहीं। तो ऐसे करने से क्या फायदा, आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ो। इसीलिए ज़्यादा आपको इसमें बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें ऐसा भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, 2 ही 3 फॉर्मूले, उसमें पूरा चैप्टर घूमता रहता है। तो समझ के करो, समझ के न्यूमेरिकल्स करो और अपने टीचर से बात करो कि सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये मैं आपको इतने बेसिक से बता रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी टीचर की जरूरत पढ़ने वाली भी नहीं है, सब कुछ समझ में आपको आएगा। और ये वीडियोज यहाँ रुकेंगे नहीं, ये अलग अलग बुक के मैं क्वेश्चंस मोशन के भी डालते रहूँगा, लॉज ऑफ मोशन भी, पूरे 9th क्लास के लिए हर एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक। देखो जो भी डाटा है गिवन उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसने खुद बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो U 0 हो गया। ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate, acceleration है constant rate 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 8 सेकंड, 8 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हो रहा है। How far does the boat travel during this time? डिस्टेंस फाइंड करने की बात हो रही है, डिस्टेंस फाइंड करने की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट U 0 है, एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन
एट ए कांस्टेंट एट हाउ फार डज दिस बोट ट्रैवल, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको याद है इन सबों को रिलेट करके कोई फॉर्मूला है आपके पास, है ना? एक फॉर्मूला तो है जो डिस्टेंस को रिलेट करता होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। u 0 है, a 3 है और टाइम 8 है, ठीक है ना? ये हो जाएगा 3/2 इंटू 64, 32 हो गया, ये हो गया 96 मीटर पर सेकेंड, 96 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार, सॉरी 96 मीटर होगा, डिस्टेंस है ये, सॉरी। देखो यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, वरना मार्क्स कट। तो आपको क्या मिल गया? 96 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल, है ना? इजी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप देखो यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ 52 है, यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 10 सेकंड आ गया। जब ऐसी कोई बात होगी तो आप कैसे यूनिट को यूनिफॉर्म करोगे? जहां पर भी किलोमीटर पर आवर होगा वो आपको सेकंड में करना पड़ेगा। फिर तो कैसे करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ 52 किलोमीटर पर आवर है ना, 52 किलोमीटर पर आवर है, तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करोगे और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 26 इंटू 5/9 मीटर पर सेकंड बन गया, 5/18, ठीक है ना? सिमिलरली 3 किलोमीटर पर आवर भी है, तो 3 इंटू 5/18 करोगे तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। A driver of a car traveling at this applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. कार से जा रहा है कोई बंदा, ब्रेक लगाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी, तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेट पीछे की तरफ कर रहा है, तभी तो रुकेगी ना गाड़ी, राइट? ब्रेक मारने के बाद एक्सेलरेशन बैकवर्ड होता है, तभी तो धीरे धीरे गाड़ी वहां रुक जाती है जाके। तो आपको इनिशियल स्पीड गिवन है कितना? 26 इंटू 5/9, 26 इंटू 5/9 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आगे एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब हो कि आगे की ओर बढ़ती जा रही है गाड़ी, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ब्रेक मारने के बाद एक्सेलरेट बैकवर्ड होता है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, ठीक है? वेलोसिटी 0 है और टाइम 5 सेकेंड है, ठीक है? ये पहले इंफॉर्मेशन है। अनदर ड्राइवर, अब दूसरे ड्राइवर की बात हो रही है, गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ये ड्राइवर 1 था, इसको नाम दे दो D1, ड्राइवर 1। दूसरा है ड्राइवर D2। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड। चलो अच्छी बात है, 5/6 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा ड्राइवर होगा। इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। इसको रुकने में, यानी कि वेलोसिटी को 0 होने में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। करें? कर लेते हैं। तो ये आप ग्राफ पेपर मान लो, ठीक है ना? 1 2 3 2 4 6 8 10 सेकेंड, ऐसे मार्क कर लो। 2 4 6 8 10, ठीक है? और स्पीड मार्क कर लेते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड, 3 के बाद आप कर लो 6, फिर 9, ठीक है? 9 के बाद 12, ऐसा गैप हमारे ऊपर है, कोई भी गैप आप ले सकते हो। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा लग रहा है। तो आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे और ऐसे, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। यहाँ 3 6 9 12 12 15, राइट? 3, ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी 3 6 9 12 एंड 15, इसमें मीटर पर सेकेंड में है, और ये टाइम क्या है? सेकेंड में, ठीक है? ओके। तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे टाइम स्टार्ट्स। ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है। तो हम लोगों ने मोशन 1 मोशन 2 में बहुत सारे ग्राफ किए हैं, वहां पे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ग्राफ को ऐसे आना होगा, लाइन हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे
क्यों ड्रॉ करेंगे ऐसे? क्योंकि ये डीसेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और लाइन कुछ ऐसा है तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन हमने ये सीखा हुआ है कि लाइन अगर ऐसा आएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। इसी चीज को हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ड्राइवर 1, ड्राइवर 2। ड्राइवर 1 की इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये अप्रॉक्स आता है 14 पॉइंट समथिंग। 14 पॉइंट समथिंग का मतलब यहाँ कहीं पे लाई करेगा इसका इनिशियल स्पीड, यहाँ कहीं पे ड्राइवर 1, और 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो जा रही है। इसको कैलकुलेट कर लो ना, इसको 26 को 27 मान लोगे ना तो 15 के आसपास आएगा, 14.9 कुछ आएगा, 14.8 कुछ आएगा, तो यहाँ कहीं लाई करेगा ना 14.8। 5 सेकेंड के बाद मार्क करो, यहाँ 5 सेकेंड यहाँ कहीं पे होगा, इसको आप मिला दो ऐसे। दिस इज व्हाट? ड्राइवर 1, स्पीड 0, 5 सेकेंड में स्पीड 0। 5 सेकेंड यहाँ लिखा है ना, इस ये तो टाइम का लाइन है, तो यहाँ पे तो स्पीड 0 होगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का फंडा। दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी 5/6, 5/6 0.8 हो गया, 0.8, 1 से भी कम, तो 0.8 यहाँ कहीं पे आएगा, 0.8, 1 से भी कम 0.8, राइट, 0.8, और 10 सेकेंड के बाद ये 0 आ जा रहा है। 10 सेकेंड के बाद क्या होगा? 10 सेकेंड के बाद स्पीड 0। इस लाइन को आप 10 से मिला दोगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ये, ग्राफ में जब आप बनाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये 10 से जाके मैच कर जाएगा। ये ग्राफ आपके लिए हो गया। Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? ब्रेक अप्लाई करने के बाद अब इमीडिएटली तो गाड़ी रुकती नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे जाकर रुकती है, तो वो डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको ड्राइवर 1 के लिए भी और ड्राइवर 2 के लिए भी, ठीक है ना। वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है ड्राइवर 1 और ड्राइवर 2 के लिए, करेक्ट? तो कर लेते हैं। 3 बेसिक फॉर्मूले तो है ही हमारे पास, 3 बेसिक वाले फॉर्मूले। 3 बेसिक फॉर्मूले हमारे को चाहिए डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम लोग लगा सकते हैं कि 5 सेकंड में कितना दूर वो गया, तो ये लगा लें, a is equal to ut plus half at²। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप एक काम करोगे, v is equal to u plus at की हेल्प लोगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल मैं इसको ना अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, इस 26 को मैं 27 ले लेता हूँ और ये कट जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल आप ले लो 15, 1 की जगह -a लिखो क्योंकि बॉडी रुकने वाली है, और ये हो जाएगा टाइम की जगह 5, ये हो जाएगा 15/5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ डाल के फाइंड करोगे, s is equal to ut, u into t, u और टाइम 5 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन के लिए -3 लिखो और टाइम 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 माइनस 3 इंटू 25/2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 75 में भी 25 छुपा हुआ है, यहाँ भी 25 है, तो कैलकुलेशन करने का अपना तरीका है, आप जैसे भी करो, इतना तो बहुत इजी हो जाता है ना करना। ये हो जाएगा 3 माइनस 3/2, ठीक है। तो 3 भी कॉमन आ गया ये तो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 75 इंटू 1/2 यानी कि 37.5 मीटर, ठीक है। 37.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस ट्रेवल करता है ड्राइवर 1, 37.5 मीटर, ठीक है ना। 37.5 मीटर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ड्राइवर 1। ड्राइवर 2 की बात करें, ड्राइवर 2 की बात करते हैं कि इसके लिए कितना डिस्टेंस होगा। तो इसके यहाँ भी आपको ना पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे v is equal to u plus at। u यहाँ पे क्या 5/6 और v को करना है 0, ये 5/6, a को -a लिखो, b को आप 10 लिखो, तो 5/60 हो जाता है a, यानी कि 1/12 पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन,
इसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हो जाएगा 5/6, टाइम है 10, टाइम तो 10 गिवन है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 1/12 और टी है 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ये बस सॉल्व तो करना है आपको। 3 2 जा 5 25/3 माइनस 25/6, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, 25/3 माइनस 25/6, इसे भी 6 बना दो और यहाँ इंटू कर दो, तो ये आपको मिल गया 25/6 मीटर, यानी कि 4.1 मीटर के अप्रॉक्स आपको डिस्टेंस आ रहा है ड्राइवर 2 का ब्रेक लगाने के बाद। ठीक है बच्चों, है ना इजी। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है और अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि आप समझ जाओगे तो आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो जाएगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ आप देख पा रहे हो, इस ग्राफ को अच्छे से देख लो एक बार। ये डिस्टेंस किलोमीटर है, टाइम आर में है, और एक जो बी है वो जीरो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और आपके पास एक लाइन और है सी के लिए, सी ऊपर से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ए है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलो ये ग्राफ हमने अच्छे से देख लिया, ओके। Which of the three is traveling the fastest? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसके फास्टेस्ट का मतलब होता है कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है ना, ओके। कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस। तो आप ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी सी और ए का जो टॉप है बिल्कुल एक ही जैसा लेवल में है ना, एक ही लेवल में है, ये बिल्कुल एक ही लेवल में है। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो मैं टाइम चेक करूंगा, राइट। जब डिस्टेंस ट्रेवल तीनों का सेम है तो मैं देखूंगा कौन सबसे कम टाइम ले रहा है उसी सेम डिस्टेंस को कवर अप करने में। तो अब बी का जो पॉइंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम देखोगे तो यहां पर वो टाइम निकल के आ रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये टाइम जो है 1.2 सेकंड से ज्यादा है और 1.6 से कम है। ये टाइम किसके लिए है, बी के लिए है, ठीक है ना। टीबी मैंने मार्क कर दिया। सी के लिए टाइम देखो, सी के लिए टाइम देखोगे वो यहाँ कहीं पे है, दिस इज टाइम सी, ठीक है। ए के लिए जो टाइम देखोगे वो यहाँ कहीं पे निकल के आ रहा है, दिस इज टाइम फॉर ए। ये तो टाइम एक्सिस है। सबसे ज्यादा टाइम ए ले रहा है, उससे कम टाइम सी ले रहा है, सबसे कम टाइम बी ले रहा है बच्चों, राइट। सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, बी। तो बी इज द फास्टेस्ट, राइट। तो क्या लिखेंगे, बी इज द फास्टेस्ट, बी इज द फास्टेस्ट, बढ़िया। सेकंड, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या तीनों क्रॉस कर रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, राइट। देखो क्रॉस सेम पॉइंट का मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ऐसा मीटिंग पॉइंट है तो एक पॉइंट तो कॉमन आएगा। अगर तीनों मिल गए तो एक पॉइंट तीनों के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई कॉमन पॉइंट तीनों पे नहीं है। यहाँ पॉइंट है, ये दिखा रहा है ए के लिए और बी, ए और बी यहाँ मिल रहे हैं, राइट। ये बी है और ये सी है तो बी और सी यहाँ मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट सी और ए मिल रहे हैं, लेकिन ए बी सी तीनों कहीं नहीं मिल रहे हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मीटिंग इनकी नहीं हो पा रही है। चलो तो लिखेंगे नो, ऑल थ्री आर नॉट मीटिंग एट द सेम पॉइंट। हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए? हाउ फार, क्वेश्चन को बार बार पढ़नी चाहिए। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? बी पासेस ए का जो पॉइंट है वो ये वाला है जो बी और ए इंटरसेक्ट कर गए, राइट। और उस टाइम सी कहां है, उस टाइम सी यहां कहीं पे है, ठीक है ना, ओके। तो सी के लिए डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो सी के लिए एक लाइन आप ऐसे ले जाओ आगे, सी के लिए एक लाइन 8 पे आके मिल रहा है और सी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हो गया डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सी, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सी। अब इसको ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे आपको ब्लॉक्स दिखेंगे, उस ब्लॉक्स की आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो कितने ब्लॉक हैं, यहां से कितने ब्लॉक है वो देखनी पड़ेगी आपको। तो ध्यान से मैं काउंट कर रहा हूं, आप देखो
1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लॉक हैं। 0 से लेके 4 तक 7 ब्लॉक्स, राइट। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5, 6 और एक 7 7 ब्लॉक्स है ना। अगर एक की गैपिंग x है, x तो टोटल गैपिंग कितनी हो जाएगी? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 7x हो गई ना। ये पूरा 0 से 4 के बीच में कितने हैं ब्लॉक्स? 7 ब्लॉक्स हैं। और एक ब्लॉक्स के लिए मैं x ले रहा हूँ, गैप ये जो है ना x, तो 7x बन के आ रहा है ये। इस पूरे 7x को हम 4 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि 0 से 4 तक पूरा गैपिंग हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/7, यानी कि एक ब्लॉक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 4/7 यूनिट, और यूनिट का मतलब किलोमीटर। 4/7, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हो सी के लिए 1 2 3 4 वो 4th ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है, 4th ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है और 8th पे खत्म हो रहा है। 4th ब्लॉक, यहाँ 4th ब्लॉक का मतलब 4x और x का मतलब 4/7, ठीक है ना। x का मतलब 4/7 हो गया। तो ये डिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है 4 × 4/7, और टॉप का है टॉप तो ये हो गया 8। ये जो गैप आएगा वो कितना आएगा? देखो जो भी यहाँ पे रीडिंग ग्राफ में होती है ना, 0 से ही तो ली जाती है। 8 का मतलब हो गया ये पूरा 8 हो गया, उसमें से मैं माइनस ये कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 8 - 4 × 4/7, 8 - 16/7, ठीक है ना। इसको थोड़ा एलसीएम ले लें, 8 7 जा 56 - 16 अपॉन दिस, ये हो गया 40/7, 40/7 किलोमीटर। ये किसका आंसर हो गया? सी का आंसर हो गया। 40/7 कितना हुआ? 7 5 35, फिर 5.7 किलोमीटर आप ले सकते हैं अप्रॉक्स। चलो डी पार्ट करें। ये बोल रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। बी का डिस्टेंस बताइए, जब ये सी से मीट करेगा कहीं पर, कितना डिस्टेंस चल चुका है। देखो बी के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, बी तो पूरा ओरिजिन से ही चल रहा है। तो आप यहाँ कहीं पे मीट कर रहे हो, यहाँ कहीं पे आपको ब्लॉक्स काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक तो 7 ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक और ऐड कर दो, 9 ब्लॉक्स का डिस्टेंस है, 9 का डिस्टेंस है। और एक ब्लॉक की जो वैल्यू है वो है 4/7। सो 9 इंटू आप लिखोगे 4/7, ये हो जाएगा 36/7, यानी कि 5.1 किलोमीटर। आप क्या लिखोगे? 5.1 किलोमीटर। ये किसके लिए हो गया? हाउ फार हैज बी ट्रेवल, तो हम बोलेंगे 5.1 किलोमीटर। 0 से लेके यहाँ तक ये पूरा कितने ब्लॉक्स हैं? 9 ब्लॉक्स हैं, और एक ब्लॉक की वैल्यू 4/7 है, तो 9 × 4/7 है ना। इजी, प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर से उसको नीचे गिरा दिया गया है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला गया है? इफ इट्स वेलोसिटी increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, मतलब acceleration given है, with what velocity will strike the ground and what time will strike, time find करनी है और final velocity find करनी है। ये gently dropped मतलब एक बॉल है, u को 0 कर दिया गया, u को 0 वहां ड्रॉप कर दिया गया, और ये हाइट गिवन है 20 मीटर। If its velocity increases, यानी कि एक्सेलरेशन का रेट ऑफ इंक्रीज किया हुआ है, एट व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और कितने टाइम में गिरा वो टाइम भी फाइंड करनी है, दिस वन, ठीक है। तो u 0 है, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन है 10 डाउनवर्ड। तो आप लगाओगे s = ut + ½ at², ठीक है ना। तो s हमारे पास है 20, u 0 है,
और एक्सेलरेशन ये है 10 है। t यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, 20 इंटू 2 इधर आ गया ना, 2 इधर चला गया और 10 नीचे आ गया। दिस इज योर टी स्क्वायर, ये 2 से कट गया, सो 2 स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में स्ट्राइक कर देगा। विथ व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at। u 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है? 10 है और टाइम 2 है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से इस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर देगा, है ना। इजी, इसको नोट कर दो। ये ग्राफिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज गिवन। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए बोला गया है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ that represents the distance traveled by the car during the period। पहला पोर्शन क्या है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड के लिए आप देख पा रहे हो, लाइन यहाँ ऊपर जा रहा है, ऐसे लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 और यहाँ की स्पीड 6 है और ये देखो कर्व जैसा बना हुआ, उसके बाद ऐसा हो गया। तो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करने वाला है ये फाइंड करनी। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही हमारे को देता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपको इसका एरिया फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, राइट। ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा है, ये वाली एरिया आपको फाइंड करनी है। तो एक तो सर्कल का कोऑर्डिनेट लग रहा है, तो कोई ना कोई फिगर तो बन रहा है। फिगर कैसा बन रहा है? देखो ये कर्व है और ये पॉइंट है, ऐसा घूम रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो हमारे पास है स्पीड टाइम का ग्राफ जो कि कर्व के तरीके से दिया गया है और यहाँ बोला गया हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो हमारे पास एरिया होता है वही हमें देता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसको हम शर्तों में नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है वो 4 है, यहाँ का डिस्टेंस है वो टोटल 6 है, राइट। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको कि इस एरिया को मार्क कर लेते हैं पहले। शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ। शेड का मतलब हो गया एक एरिया आपने शेड कर दिया ना, ऐसे ऐसे, दिस वन, ये वाला एरिया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है बच्चों कि स्पीड रिमेन कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट स्पीड है। इसके बाद देख पा रहे हो आप, यहाँ के बाद यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ से बाद ग्राफ स्ट्रेट है। तो लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 सेकेंड इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो फिलहाल बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख पा रहे हो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, राइट। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ दीज। करेक्ट, चलो करते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर पार्ट ए के लिए बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। ध्यान से देखना है बच्चों, an object with constant acceleration but with 0 velocity, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं जाके वो तो रुकेगा फिर वापस आएगा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे जाके वो रुक गया तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही लगता रहता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमेशा ही लगता रहता है बच्चों। यहाँ भी लग रहा था, यहाँ भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, बट ये रेस्ट कर रहा है। फॉर द मोमेंट वो रेस्ट करेगा फिर वापस आएगा। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड, देन एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टिल एक्टिंग, राइट। ओके, बी के लिए काम करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
कैसा एक्सेलरेशन? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ध्यान से देखना, ये सर्कुलर मोशन में होता है। ये किस में होता है? सर्कुलर मोशन में ये काम होता है। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिस वन, ठीक है ना। ये कोई बॉल है ऐसा, इस पॉइंट पे इधर मूव करेगा, इस पॉइंट पे इधर मूव करेगा, इस पॉइंट पे इधर मूव करेगा, लाइक दैट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, इसको इसे आप जोड़ दो, तो सेंट्रीपिटी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। और बॉडी जा किधर रहा है? बॉडी तो इधर जा रहा है, बॉडी इधर जा रहा है, राइट। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया इस केस में। और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? जो सेंटर की तरफ लगता है, पढ़ा था हम लोगों ने, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? जो सर्कुलर मोशन के दौरान एक बॉडी पे लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो वहां भी ये काम होता है। सर्कुलर ट्रैक है, तो हमारे टायर पे जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर लग रहा होता है। तो हमारे टायर पे जो लग रहा है एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? सेंट्रीपिटल। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये किधर लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। और बॉडी जा किधर रहा है? बॉडी इधर जा रहा है। ये हो गया 90 डिग्री वाला केस, है ना, इजी। ये 90 डिग्री वाला केस मिल गया आपको, बड़ा इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 किलोमीटर। तो रफ डायग्राम तो बनता है ना, ये अर्थ है और ये क्या है? सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट है, ये बन जाएगा रेडियस r, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, सर्कुलर मोशन। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। 24 आवर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ऐसे घूम रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 24 आवर। 24 आवर है और ये किलोमीटर में है, तो स्पीड भी आपको जो मिलने वाला है वो किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। तो आप 24 को 24 रहने दो, टाइम पे 24 आवर है, तो 24 आवर हो गया। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 42250 किलोमीटर हो गया। स्पीड हमें यहाँ से मिलने वाला है, सो स्पीड हो जाएगा, देखो डिस्टेंस 2 पाई आर है, ये तो सिर्फ रेडियस है, यहां से यहां तक जो है वो सिर्फ रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई और आर। 2 पाई आर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस ऐसे लेंगे 2 पाई आर, ये वाला एक चक्कर लगाने के लिए। 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मींस एक चक्कर लगाएगा वो, 24 आवर लेगा। तो स्पीड मेरे को मिल जाएगा 42250 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 24। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड। बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ये आपको स्पीड मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो बने रहो, और अगले बार भी हम लोग वीडियो में डालने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक्स, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बच्चों, टेक केयर।